आए अब हम क्या कर पाए। और पुलिस तो सामने सामने है। लड़की प्रेग्नेंट है, 2 बच्चे हैं, उसका क्या सहारा रहेगा? ना बाप है ना ससुर है। मेरा भाई चला गया। पुलिस वाले मार रहे हैं, शासन का गलत उपयोग किया जा रहा। ठेकेदार ने पैसा खवाया पुलिस को। वह गाड़ी के सामने आके लेटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस के जवान उसको हटा रहे हैं। हटाइए, देखिए अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल के जवान ऐसा करते हैं कि अभी आप बोल देंगे क्या करते हैं। लखनऊ हरदोई हाईवे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक 26 साल का युवक जिसका नाम सुरेंद्र यादव उर्फ पुष्पेंद्र था, उस मजदूर की मौत हो जाती है करंट लगने से। 33,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी और नीचे मरम्मत का काम चल रहा था, खंभा लगाया जा रहा था और उस लाइन का करंट नहीं रोका गया। बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और उस मौत के बाद जो ठेकेदार था वो फरार हो गया। आरोप ये भी है ठेकेदार के ऊपर कि वो 4 घंटा उस घायल को लेके घूमता रहा और हॉस्पिटल लेके नहीं गया, जिसके कारण मौत हो गई। अब ग्रामीणों का कहना है कि मोनू मौर्य जो कि ठेकेदार है उसको यहाँ बुलाया जाए और उचित मुआवजा ये पीड़ित परिवार को मिले। यहाँ पे आपको बता दूं, जो सुरेंद्र यादव जो कि मृतक हैं, उनकी पत्नी निशा जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक बड़ी जो दर्दनाक घटना है वो सामने आई है आज बिजली विभाग की लापरवाही से। बिजली विभाग लगातार सवालों के घेरे में रहा है, चाहे वो बिजली आपूर्ति की बात हो, चाहे वो करंट लगने से मौत की बात हो। सुरेंद्र यादव और पुष्पेंद्र के जो रिलेटिव हैं वो हमारे साथ हैं। क्या आरोप है आपको? किस मेरा भाई है, मेरा भाई चला गया, ठीक है, मगर हमको ठेकेदार को बुलाइए यहाँ पे। मेरा सगा भाई है, हम अपने, मेरा भाई तो नहीं आएगा। ठेकेदार को 5 साल से दोगे फिर आ जाएगा, वो छूट के फिर आ जाएगा, मगर मेरा भाई चला जाएगा 5 साल। लापरवाही मान रहे हैं आप? ये लापरवाही है खाली बिजली विभाग की। उसको सिपेटी क्यों नहीं दी गई? मतलब बिजली को पहनने के लिए ना चप्पल जूते कुछ नहीं दिया और वहाँ से जहाँ पर खंबा था यहाँ से सब खंबा उठा के आगे कर दिया गया है, कम से कम 100 मीटर की दूरी पे। ऐसा सर ऐसा नहीं हो जाएगा। मेरा भाई 5 साल बाद आएगा, वो तो बंदा आ जाए। मांग है आप लोगों की? मेरी मांग को नहीं, मेरी मांग है ये मेरा भाई आएगा। लापरवाही है, किसको मानती हैं दोषी आप? ठेकेदार का क्या नाम है? नाम बताओ। मोनू मौर्य। उनके मैं काम करे जाती रहा है। आए अब हम क्या कर पाए। आए हम कोई नहीं, बाप नहीं, ना ससुर नहीं, देवरा है। हमारा भाई, हमारा भाई नाना क्या करिए, हम कहाँ जाए पैसा। देखिए अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल के जवान है वो यहाँ पे सख्ती कर रहे हैं, गाड़ी को हटाया जा रहा है। ये देखिए एक युवक जो है गाड़ी के सामने आ गया है। युवक गाड़ी के सामने आके लेटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस के जवान उसको हटा रहे हैं। देखिए क्या बातें चल रही हैं, क्या बातें चल रही है देखने के। पुलिस वाले मार रहे हैं, शासन का गलत उपयोग किया जा रहा। ऐसा हमने कभी सत्ता में नहीं देखा। प्रदीप सर 4 घंटे घर पर बैठे रहे, 4 घंटे में नहीं बुलाया प्रदीप सर ने। प्रदीप सर 4 घंटे घर पर बैठे रहे, ठेकेदार को नहीं न्याय दिया। और जब हम लोग पुलिस को यहाँ देखिए ग्रामीण और पुलिस तो सामने सामने है, आमने सामने है। ग्रामीण और पुलिस बल पूरा आमने सामने है। यहाँ पे माहौल जो है वो बदल गया है। ये देखिए देखिए यहाँ पे जो लोग हैं। और यहाँ पर ग्रामीण और यहाँ पर जो पुलिस बल है वो आमने सामने हैं। बाद में कौन न्याय दे देगा हमको? इतना 24 घंटे हो गए, अभी वो तक ठेकेदार सामने नहीं आया। अब पुलिस पैसा खा के मतलब अभी तक उसको फिर कह रहे हैं आधा घंटा इंतजार, आधा घंटा इंतजार करो। कब तक इंतजार करवाएगी? 10 दिन करवाएगी, 10 दिन बैठेंगे। ज्यादा हो गया है। थाने में बैठा है मोनू यादव, थाने में बैठा है, हमको मोनू मौर्य थाने बैठा है, हमको मालूम है। हाँ, दुर्गा थाने बैठा है। मुजरिम शाम को वहीं अभी सुबह
में भी फोन किया गया था कि थाने में मैं हूँ। चल रही पुलिस की परमानेंट बात भी उससे हो रही है। अच्छा, क्यों नहीं ला रही है पुलिस मोनू मौर्य को? ठेकेदार को क्यों नहीं ला रही है? पुलिस पैसा खाया है, ठेकेदार ने पैसा खवाया है पुलिस को, इसलिए। देखिए, बहुत बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर ये ग्रामीण लगा रहे हैं कि पुलिस को पैसा दे दिया गया है। यहाँ जो जनता इकट्ठा है उसका कहना है कि ठेकेदार को बुलाया जाए और जो जिनके घर में ये मिट्टी हुई है उनको कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए और ठेकेदार के ऊपर और जो ट्रैक्टर गाड़ी चला रहे थे जिससे खंभा सीधा किया जा रहा था वो उस ड्राइवर के ऊपर मुकदमा किया जाए, ठेकेदार पे मुकदमा किया जाए। और पुलिस प्रशासन जो है, बिजली विभाग की भी बहुत बड़ी लापरवाही है कि हाई टेंशन तार का करंट बिना रोके आप 33,000 लाइन थी, 33,000 लाइन थी, 33,000 उसी के बगल में सेट डाउन लेना चाहिए था। पहली बात तो ठेकेदार को बुलाना चाहिए। प्रशासन कर क्या रही है, प्रशासन क्या कर रही है, उसको क्यों नहीं बुला रही? बात तो ये है ना। एक और एम्बुलेंस आ रही है, ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को आने जाने का रास्ता दे रखा है, लेकिन दूसरी जो गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं कि वो रोक रखी है ग्रामीणों ने। पुलिस ने बहुत कोशिश करी कि ये चक्का जाम खुलवाया जाए, लेकिन यहाँ पे शव रख के लगातार ग्रामीण जो है वो चक्का जाम कर रहे हैं। पुलिस कर्मी जिम्मेदारी ले, तो हम जिम्मेदारी ले कि हम ये सब समस्या हल करना चाहते हैं तो हम रोड छोड़ देते हैं, वरना रोड नहीं छूटेगी। घर वालों को समस्या देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए भाई कुछ घर वालों को राहत को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना ये चाहिए? भगाने के चक्कर में लगे भागो भागो भागो, ये कैसे होगा? हट जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ से जाम छूटने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ना सरकार करेगी, ना पुलिस करेगी, ना ठेकेदार आएगा। यहाँ पे जो परिवारजन हैं और जो जिम्मेदार हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि लिखित में आप अपनी जो मांगे हैं वो दीजिए, हम उस पे उचित कार्रवाई करेंगे और ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो परिवारजन हैं उनका कहना है कि हमें 50 लाख रुपए मुआवजा चाहिए और जो मोनू मौर्य जो कि ठेकेदार हैं उनको हमारे सामने पेश करिए। क्या ऐसा कर दें कि अभी आप बोल देंगे, क्या करते हैं? 50 लाख रुपए सर दिलाते भी आप भी जानते हो यार, ऐसे 50 लाख ऐसे तुरंत नहीं दिया जाता। ऐसे नहीं लिखा पढ़ी में करवा दीजिए। आप बस लिख के दो, डिमांड है आप बस मेरे को दो। सर आप बुलाइए, कागज हम लोगों के पास, तो उसने देना चाहिए हम लोगों के पास तो मुझे बात भी तो करनी हम लोगों के पास कोई कागज अभी आप एक तरफ से खुलवाइए, जो भी डिमांड है नहीं, ठेकेदार से बोलो कि जब कह रहे हैं तो उनको 50 लाख चाहिए, उनके 2 बच्चे हैं, जुड़वा बताओ उसमें प्रेग्नेंट है वो, उसका क्या होगा? दूसरा और कोई सहारा नहीं है दूसरा कोई ना, उसका बाप है ना ससुर है ना कोई है, तो क्या करेगी वो? की बात मानेंगे आप भी, हमारी तो मानेंगे। जो घर वालों की डिमांड है सर वो पूरी कर दीजिए। वो उस लड़की से पूछा तभी खाली होगी जब स्टाम्प पेपर कितना पूरी की, आप खुल के बताइए यहीं पे सबके सामने कितना पूरी किया जाएगा। बातचीत करनी पड़ेगी तो सर बातचीत आप कर बोलो, आज में लगेंगे अगर सरकार लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक तरफ अभी मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? सर आप भी आधे घंटे, आप भी को भी आधे घंटे आए होंगे, 5 कई चीजें होती हैं तो समझना चाहिए कि तत्काल नहीं हो सकती। वहाँ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता, ये पैसा सब कुछ करा सकता है। ऐसा बातचीत तो करनी पड़ेगी उनसे, बात तो करनी पड़ेगी। आप फोन करके बोलिए कि ठेकेदार से बोलिएगा कि आधा पैसा जंगल राज बना रखा है आपने, खुद बना रही है। क्या अभी पता चल जाएगा तो? अरे पता हमका लोगों सबका जेल में डाल दो, चले जेल में डालो, चले। क्या बात हुई, क्या बात? जब वो कह रहे हैं हमको 50 लाख चाहिए, डिमांड नहीं पूरा किया जा रहा है, रास्ता खुलवाई जा रही है, जबरदस्ती से रास्ता खुलवाई जा रही है, ना कोई लिखा पढ़ी दी जा रही है, ना कोई कुछ दिया जा रहा है, सिर्फ मामला सॉल्व किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं किया जा रहा है। लड़की प्रेग्नेंट है, 2 बच्चे हैं, उसका क्या सहारा रहेगा? ना बाप है ना ससुर है, क्या रहेगा उसको? भाई कमाने जाने की हालत तो है नहीं, किसी दूसरे की हालत समझो, मजबूरी समझो कि नहीं? जब वो कह रहे हैं कि 50 लाख हमको चाहिए तो ठेकेदार से सरकार से दिलाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो गाड़ी के सामने बैठ गई हैं। इसी गाड़ी पे शव को लाया गया था और पुलिस ने सबसे पहले इसी गाड़ी को हटाने की कोशिश करी थी। और आप देखिए जो एसीपी हैं मलियाबाद वो फिर से माताजी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवारजन जो है मृतक के उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एसडीएम मलियाबाद भी आपको बीच में नज़र आ रहे होंगे जो ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। ग्रामीणों से उन्होंने कहा था कि आप ज्ञापन लिख लाइए, तो ग्रामीणों ने ज्ञापन लिखा
और अब ज्ञापन देखिए दिया जा रहा है। यहाँ पे ज्ञापन ग्रामीणों की तरफ से, परिवारजन की तरफ से दिया जा रहा है। एक बड़ी दर्दनाक घटना जो है वो काकोरी में पेश आई है। बिजली विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। देखिए, ज्ञापन देने के बाद एसडीएम मलियाबाद को ग्रामीणों ने रास्ता खाली करने का फैसला करा है। शव रखकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था। लगभग 2.5 घंटे यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है और बड़ा लंबा जाम जो है लखनऊ और हरदोई हाईवे पर लगा था और इनकी मांग थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये देखिए, जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। पाइप लगा के यहाँ पे रास्ता जाम करा गया था। आप देख सकते हैं अब गाड़ियों को निकाला जा रहा है। बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पे ग्रामीण जो थे वो माने हैं। ये पहली गाड़ी जिसमें बॉडी लाई गई थी वो आप देख सकते हैं वो आगे बढ़वा दी गई है। एक तरफ का रास्ता खुल गया है और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ग्रामीणों से बातचीत कई बार हुई लेकिन बातचीत हल नहीं हो पा रही थी। सर, रास्ता खुल गया है, क्या कुछ लिखा पड़ी बात हुई? सर, अब देख लीजिए जो भी है इसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उनकी डिमांड से कुछ अब जैसा होता है, जितना जो भी विधि संगत होगा वो किया जाएगा। बड़ी मशक्कत के बाद सर ये रास्ता खुल पाया है। बहुत लंबा जाम लग गया था। आप भी देख रहे हैं, कई मरतबा की बातचीत हुई लेकिन हल नहीं निकल पाया। ठीक है, अब हल निकल गया है। उम्मीद है तुरंत 10 मिनट में शायद खुल जाए पूरा। ठीक है, सहमति बनी है। 50 लाख की मांग की जा रही थी परिवार की तरफ से, लेकिन आप देखिए बॉडी को उठा के रखा जा रहा है। 50 लाख की मांग थी परिवार की, लेकिन 30 लाख रुपए पे सहमति बनी है। आप देखिए यहाँ पर अब बॉडी को बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। देखिए परिवार के जो लोग हैं वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दर्द का पहाड़ जो है वो उनके ऊपर टूट पड़ा है। देखिए उनकी पत्नी जो है, उनकी माता जो है, उनकी बहनें जो हैं सब रो रही हैं और बॉडी को गाड़ी में रख लिया गया है और एक तरफ का रास्ता खुलवा दिया गया है और राहगीर अब गुजर रहे हैं और बड़ी लंबी वार्ता के बाद ये रास्ता खोला गया है। कई मर्तबा बातचीत करने की कोशिश करी गई प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब जाके जो हल है वो निकल पाया। मांग करी जा रही थी 50 लाख की परिवार की तरफ से, लेकिन 30 लाख पे सहमति बनी। अब रास्ता खोला जा चुका है, आवागमन चालू हो चुका है और यहाँ से बॉडी को हटा दिया गया है। अब अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हुआ है, लेकिन बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। 33,000 वोल्ट का जो तार जा रहा था उसमें बिना लाइट बंद करे, करंट बंद करे, उसके नीचे कैसे निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। ये एक बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के सामने आई है। इससे पहले भी आपने देखा कि सरोजनी नगर में फूलबाग में ऐसा ही हादसे हो चुके थे। अब इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।